हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें नर्सिंग की भर्तियाँ, जेएनएम और एएनएम की भर्तियाँ, एमएससी नर्सिंग की भर्तियाँ और पैरामेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उत्तराखंड में सरकारी जो कॉलेज हैं जो कराते हैं, उसके लिए जो है विज्ञापन निकला है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले गए हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एएनएम और जीएनएम के लिए, इनके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, कब कब फॉर्म भरना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और इसका जो परीक्षा का आयोजन होता है वो एचएनबी जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो कराती है। और इसमें देखेंगे हम लोग कि कब कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या योग्यताएं हैं। और आज हम यहाँ पे मेडिकल का जो एएनएम और जीएनएम का कोर्स होता है उत्तराखंड में सरकारी कोटे से, उसको हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जैसे एमएलटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, ऑप्टोमेट्री का कोर्स हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज एएनएम और जीएनएम का। तो ये देखिए जी, यहाँ पे है, ये प्रोस्पेक्टस है, जो कि उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एचएनबी जो यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है। आप खुद भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टस को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ पे एएनएम और जीएनएम के लिए देखेंगे कि क्या क्या इसके लिए योग्यताएं होती हैं, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कब इसका परीक्षा होगी और कैसे कैसे करना है। ठीक है। जो एएनएम का कोर्स होता है वो केवल महिलाओं के लिए होता है, केवल वुमन के लिए होता है। और जो जीएनएम का होता है वो वुमन यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। और जीएनएम का एक रूल है कि इसमें जितनी भी सीटें होंगी जीएनएम में, उसकी सिर्फ 20% सीटों पे ही बॉयज़ का एडमिशन होता है। बाकी 80% सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। और एएनएम पूरा का पूरा गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए इसमें एडमिशन नहीं होता। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देख सकते हैं, उत्तराखंड के राज्य कोटे की सीटों के लिए जो विज्ञापन है ये निकाला गया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, जो स्टार्टिंग है, वो यानी कल से 2 मई से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 25 मई 2023 को, यानी इसी महीने की 25 तारीख को आप लास्ट डेट है आवेदन करने की, और फीस सबमिट करने की भी उसी दिन है। ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो अगले महीने जून में जो है, जून के फर्स्ट वीक में जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हो जाएंगे। और परीक्षा की तिथि भी दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जीएनएम है, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है, इसकी इसका जो परीक्षा है वो 10 तारीख को होगी, 10 जून को होगी। ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट पाली में होगी। और जो एएनएम का कोर्स है जो केवल गर्ल्स के लिए है, इसके इसका एग्ज़ाम जो है सेकंड पाली में 10 तारीख को ही होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये यहाँ पे डिटेल दे रखा है क्या क्या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा गया है कि, यहाँ पे लिखा गया है कि जीएनएम, जिसकी फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होती है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, केवल पुरुष अभ्यर्थी इसमें 20% पे ही एडमिशन ले सकते हैं। यानी जितनी सीटें होंगी टोटल जीएनएम में, उसकी 20% सीटें बॉयज़ के लिए होंगी और बाकी 80% गर्ल्स के लिए होंगी। और एएनएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये केवल महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है, यानी गर्ल्स के लिए है। और इसमें बॉयज़ जो हैं एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये सभी यहाँ इसमें दे रखा है। इसका इसका लिंक मैं जो है नीचे अपने उसमें दे दूंगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ़ी के बारे में बात करें तो फ़ी रखी गई है एएनएम जीएनएम के लिए 1500 रुपये। 1500 रुपये जो है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और जो दूसरी कैटेगरी है एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो है 1000 रुपये परीक्षा फीस रखी गई है। ठीक है। इसमें परीक्षा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के माध्यम से जो है वो सीटें भरी जाती हैं। ठीक है। आगे क्या क्या लिखा है आगे देखते हैं, जो जो ज़रूरी हो मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन होगा इसमें। कोई भी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। और क्या क्या है इसमें और देखते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे योग्यताएं क्या हैं। उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को जो है वो भारत का नागरिक हो और चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ हो, यानी मेडिकली वो फिट हो। आयु सीमा क्या है इसके लिए? जो एज है वो एएनएम हेतु, यानी जो गर्ल्स के लिए है, एएनएम हेतु परीक्षार्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी 17 और 35 के बीच वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जीएनएम के लिए, जो एएनएम के लिए 17 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। जीएनएम के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन में जो छूट है वो तो अलाउ है ही सभी के लिए, ठीक है। और क्या है, और ये है निम्नलिखित इनके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त भारत का नागरिक हो, एज जितनी हो, इनके अतिरिक्त ये होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी या मूल निवासी इसके लिए पात्र होंगे जिन्होंने अपनी 10th और 12th की परीक्षा उत्तराखंड से पास करी हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से उत्तराखंड से, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब इसमें यह है कि जो बच्चे अभी क्लास 12th की परीक्षा में, जो गर्ल्स या बॉयज़ जिन्होंने अभी क्लास 12th की परीक्षा दी है और जो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो भी जो है आवेदन कर सकते हैं। और जब काउंसलिंग होगी तो उनको अपने जो रिजल्ट है वो दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, जो अभी 12th में का जिन्होंने पेपर दिया है वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। एएनएम हेतु शैक्षिक योग्यता क्या है? एएनएम के लिए शैक्षिक योग्यता है आपका 12th होना चाहिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हों चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जीएनएम के लिए भी यही है, आपका जो है 40% अंकों के साथ जो है आपका 10th+2 होना चाहिए आर्ट्स या उसमें 10th, यानी 12th आपका 12th पास इसमें मांगा गया है। आप आर्ट्स या साइंस से हो वो आप आवेदन कर सकते हैं, ये इसमें लिखा गया है। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें जो है परीक्षाएं, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जीएनएम के लिए ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा। 10 तारीख को जो है इसका परीक्षा होगा, जीएनएम का 10 जून को, और फर्स्ट पाली में होगा 10 से 12 बजे तक, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा, ये 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का। और सामान्य भाषा के यानी हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, गणित के भी 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के भी 20 प्रश्न होंगे, और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के जो है 40 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। एएनएम का भी ऐसा ही है, इसका भी 100, इसका कितना होगा, इसका भी जो है 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। परीक्षा का पैटर्न इसमें ऐसे रहेगा, एएनएम के लिए जो है वो सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न, सामान्य भाषा अंग्रेजी के 10 प्रश्न, गणित के एलिमेंट्री मैथ्स के 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न और सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है टोटल मिला के 30, इन दोनों 30 नंबर का मिला के, और टोटल जो है 100 नंबर का प्रश्न जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। एएनएम केवल गर्ल्स के लिए होता है और यही है इसमें। और अलग अलग परीक्षा केंद्र हैं इसके लिए उत्तराखंड में। देहरादून भी है, श्रीनगर गढ़वाल भी है, गोपेश्वर भी है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ी, उत्तरकाशी और हल्द्वानी, हरिद्वार में भी है। ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं, और ये सब इसकी जानकारी है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या आपका कोई छोटा बड़ा भाई मेडिकल का जो कोर्स है वो करना चाहता है तो आप उसको बता सकते हैं।